गैस की प्रॉब्लम है ना, हींग आती लेते हैं ठीक हो जाती है कि नहीं होती है? तेरी गैस की प्रॉब्लम रोजाना रहती है, इतनी गैस बढ़ने को रहता है। जब जाप पूजा करते हैं कंटिन्यूअस कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पे आके बैठ जाती है और भारी महसूस होने लगता है। जब मैं पाठ कर रहा हूँ एक घंटे शाम को, तो मुझे ऐसा है कि उबासी आना, आंखों से आंसू आना, ये तुम्हें भैया ने क्या बताया? अब आ जा, डॉक्टरों ने क्या बताया? अब थोड़ा पीछे हो, क्या महसूस होता है तुझे? अभी महसूस हो रहा है? क्या नाम है तेरा? अजय पांडे। पांडे या पाटिल? पांडे। आंखें बंद कर ले, हाथ ढीले छोड़। तो पूछिए। क्या महसूस हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? अब नहीं हुआ? कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? काफी हो गया। अरे ऐसे कर सीधा माइक। काफी हो गया है। काफी हो गया। हाँ काफी। बाकी कहाँ गया? जी नहीं। तो
फिर ये गैस कहाँ है जो नाम मात्र से जा वो रही तो है? मुझे भी पता था, लेकिन जब मैं बोला था तभी समझ गया था। गैस कहाँ है? नहीं है, नहीं है। फिर मतलब डॉक्टर तो मेरा झूठ बोल रहा है ना, इतने दिन तक झूठ बोलता रहा बच्चे से। पूरी बॉडी की जांच भी करा ली, और जांच भी क्या कम पैसों में हुई है? पहली बात तो पहले ही दिन से करोड़ों रुपया चालू कर देते हैं आदमी का लगवाना। ठीक है, जैसे ये सब पैसा फ्री का है, आम आदमी को देखते ही नहीं है, उनका मतलब ही नहीं है, उनके लिए तो सब उनके जैसे ही है। भाई लूटने खाने के लिए करता देता कहता रहता, ना करता ना देता हूँ मैं, एक सच्चा नेता हूँ। एक नेता था, अब एक डॉक्टर है पहले नंबर पर। कौन है? विश्व में पहले नंबर पर भारत का एक डॉक्टर है लूटने खाने के लिए आदमी को। भारत का डॉक्टर, चिकित्सक, अंग्रेजी चिकित्सक, ऐसा ही है भाई। 2 साल तक लड़की को सारे टेस्ट करा लिए, ये नहीं बताया तुझे है क्या। 6 साल से परेशान है, गैस बन रही है, गैस बन रही है। अब पहले ही दिन से पैसा लगवाना चालू कर देते हैं, जब तुम्हें सब कुछ। भारत का आयुर्वेद का क्या, आयुर्वेद का क्या होता है? वैद्य। आइए हाथ दिखाइए, देखिए हाथ दिखाओ बेटे, हाथ दिखाओ। ऐसे 3 नाड़ियों पे अंगुली लगाता है और ये बता देता है वात से, पित्त से, कब्ज से संबंधित कोई रोग हो रही है। मनु भैया हाथ दबाते हैं और ये बता देते हैं उन्माद से कोई रोग नहीं है। जैसे उन्माद का रोग ही तो था, जो गिर पड़ी है ना, बीच में उठी और गिर पड़ी। उन्माद से कोई रोग तो नहीं है। लेकिन ये भारत के डॉक्टर पहले ही दिन से पैसा लगवा के, दुनिया भर के टेस्ट करवा के, यही नहीं बता पाते रोग कौन सा रोग होता है। पतले पतले आदमियों को फैटी लीवर बता देते हैं। जा भाई, वो तो मैंने देख रखी है भारत के लोग, भारत के डॉक्टरों का। जब तेरा दर्द ठीक नहीं कर पाएंगे ना बेटे, पथरी भी बताएंगे, गांठ भी बताएंगे, ऑपरेशन भी करेंगे, बाद में भी वही स्थिति रहेगी ऑपरेशन के बाद। क्यों? क्योंकि उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, साइन भी कराएंगे, सारे काम करेंगे। अगर भारत में किसी के विश्वास को ठगना हो और ठगने वाले को देखना हो तुम्हें, तो बस जाके चिकित्सक का जाके चेहरा देखा हो, अंग्रेजी चिकित्सक का। क्योंकि अंग्रेजी चिकित्सा विश्वास को ठगने वाली है। आगे समझ सकते। फिर भारत में वनस्पतीय पदार्थ जितने भी होते हैं वो तकरीबन सबकी बॉडी में शूट होते हैं। लेकिन भारत में अंग्रेजी चिकित्सा में जितनी भी दवाइयां दी जाती हैं वो सबको एक्शन और रिएक्शन दोनों करती है। कोई सर्जरी आज तक नहीं हुई जिसमें रिएक्शन ना हो। आगे कोई टेबलेट ऐसी नहीं बनी जिसमें रिएक्शन ना हो आयुर्वेद के अलावा। और बार बार बदलती रहती है। भारत में बार बार दवाइयां नहीं बदलती थी। महर्षि चरक ने जो लिख दिया परमानेंट कि इस तत्व से ये लाभ होता है। आगे तो बेटा, एक तो गोबर गाय का और दूसरा स्वयं गोमाता, दोनों में अंतर तो है। आगे न समझ। तो जितना गोबर काम आता है उतनी ये गोबरीय चिकित्सा काम आती है, जिसको अंग्रेजी चिकित्सा बोलते हैं। और गोमाता तो सब देव शामिल है। ये देवीय चिकित्सा है जो आयुर्वेद की चिकित्सा है, ये देवताओं की है ना। दर्द का टाइप का दर्द का आपको देखो।
महसूस होती है, छाती पे आगे बैठती है, दो चीजें हैं, झंझन करती हुई महसूस होती है। बताया इसको, डॉक्टर को तो नहीं बताया तुमने? बता रहा था ये ऐसे महसूस होती है, बता अब तू क्या करे? तो तेरे को सीजियोफ्रेनिया बता देता, दिमाग की दवाई देनी चालू कर देता कि तेरे को वहम हो गया। तू महसूस करेगा, वो वहम बताएगा, तू महसूस करेगा, वो कुछ और बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना गुजारा करना है, उसको गुजारा भत्ता चाहिए, और गुजारा भी ऐसा करना है कि वो अरबपति बनना चाहता है। गुजारा ऐसा करता है, अरबपति बनने के लिए गुजारा करता है वो। जब आप बार बार कोई रोग बताओगे ना डॉक्टर को जाके 3 महीने तक, वो सारे हिंदुस्तान को डिप्रेशन बता देगा। उसको शर्म ही नहीं आएगी सोचते हुए, आगे ना समझ, उसका माइंड काम करना बंद कर देता है, प्रेशर आ जाता है। उसने पढ़ाई इतनी कर ली है, कई शब्द घेर घोट के याद हो गए, उसको ऊपर निकल ही नहीं आ रहा है वो। उसको पता ही नहीं है कुछ और भी है संसार में। उसको ये पता है मेरा एक ऑफिस है, उसमें बैठ के मैंने कलम चलानी है, वहां जाके पैसा ले लेना है, ये दवाइयां हैं, ये इस चीज की दवाइयां। उसको ये मतलब नहीं दवाइयों का एक्शन और रिएक्शन क्या होगा अगले आदमी, है ना। जैसे सारी गायनी की जितनी भी डॉक्टर है वो बिना ये सोचे समझे कि बच्चे पे क्या असर होगा माँ को दवाइयां देती जाती हैं। उनको थोड़ा ही ना पता है बच्चे का दिल कमजोर हो सकता है इन दवाइयों से। किसको पता है? किसको पता है भाई, बताइए जरा। हम गर्भ में जाके दवाइयां चालू कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? और उसका औचित्य क्या है? गर्भ में जब एक शिशु पल रहा होता है, उसकी दवाइयां आपने चालू कर दी, उस शिशु पे दवाइयों का क्या प्रभाव है ये कौन बताएगा? मुझे बताइए, है जी। और जब आपको कुछ होगा तो इमरजेंसी बता देंगे, प्योर डॉक्टर का अपराध होगा, तब भी आप डॉक्टर को पकड़ नहीं पाएंगे। उनको बचाने के बहुत सारे उपाय कर दिए गए हैं। आगे ना सब लोगों का इलाज करना बंद कर दो। जितने लोग पहले मरते थे देखो उतने ही मर रहे हैं क्या? या इलाज कराने के बाद भी उतने ही मर रहे हैं? ये तो कोई गन्ना कर ही नहीं पा रहा है ना। एक नगर का इलाज कराना बंद कर दो, ठीक है? उस नगर की अभी की रेशो देख लो मरने की, और फिर देख लेना इलाज कराना बंद करके कि भाई इनका इलाज नहीं कराना, इन्होंने गुड़ लेना है, इन्होंने दूध पीना है, इन्होंने सात्विक पदार्थ लेने हैं, इन्होंने आयुर्वेद का उपयोग करना है। और फिर देखो पैसे की समानता देखना कि पैसा कितना बच रहा है, और ये देखना कि कितने मर रहे हैं, और फिर ये देखना कि ये सारे आधुनिक चिकित्सा लेके कितने जी रहे हैं और कितने मर रहे हैं, तब समझ में आ जाएगा, है ना। और फिर ये देखना कि अब कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और पहले कितनों को हार्ट अटैक आ रहा है। बेटा इन्होंने साफ एक बात कर दी है, इन्होंने कह दिया आप पिज्जा खाते हैं, आप बर्गर खाते हैं, ठीक है ना, आप चाउमीन खाते हैं, आप क्या खाते हैं, मोमोज खाते हैं। लेकिन ये सारी बातें गलत है। आप भी तो यहाँ गेहूं खाते हैं, गेहूं से भी तो आपको वीट एलर्जी बता देते हैं, ये कुछ ही बता देते हैं। इनका काम है खाने को भी एलर्जी बताना, ठीक है ना। इन खाने से अगर कुछ बिगड़ता तो अमेरिका वालों का क्यों नहीं बिगड़ रहा है भाई, बताना जरा। सारा अमेरिका बर्गर पिज्जा खाता है, गेहूं की रोटी उनकी माँ पकाती है क्या? सारा चाइना चाउमीन और वो खाता है, मोमोज उनकी माँ देती है क्या उन्हें गेहूं की रोटी पका के? पूछे किसके घर में चूल्हा है, पूछना। अरे भाई कहाँ छेड़ रहे, कर लेने दे, वो हाजिरी लेगी अपनी ऐसी, उसकी ऐसी हाजिरी है। हाजिरी आएगी, चूड़ी तोड़ेगी, सारे काम करेगी, ठीक है। ये बिगड़ी हुई चुड़ैल है, इसलिए इसी कारण भेज रखा है कि तेरा घर बर्बाद हो जाए। पितृ पहले से ही शरीर में थे, इसलिए उबासी और आंसू आते थे, तो डिप्रेशन आपको उसकी वजह से होता था। वैसे डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं होती, विचार का उठना, इंप्रेशन विचार का गिरना डिप्रेशन है ना। मानसिक रोग नाम की कोई बीमारी नहीं होती, जिसका मन बीमार हो गया उसको डॉक्टर क्या ठीक कर पाएगा? ये तो गधा भक्ति है हमारी। वो तो नींद की दवाई दे रहा है, नींद की दवाई देने से मन कब साफ हुआ, मन कब स्वच्छ हुआ, मन पे क्या असर पड़ा? कुछ भी नहीं। उल्टा आप जो है ना उसमें और चले गए, कोमा में चले जाओगे, या फिर आप निद्रा में रहोगे, आलसी बने रहोगे। जिस डॉक्टर को मन के बारे में नहीं पता वो मानसिक चिकित्सक है। इससे भयावह स्थिति इस भारत की क्या होगी क्या कोई है? अभी क्या हो रहा है? हल्का हल्का अब आते रहना पुत्र, आपको सारी समस्या हमारी है। आते आते आप पूरे ठीक हो जाओगे, बाकी भैया ने बता दिया। जय श्री जय बोलो जोर से, उधर तालियां बजा जोर से। कौन सा नंबर था? 6 नंबर आ जाए।